सत्य युग में अति शक्तिशाली दैत्य हिरण्यकशिपु और उसके भाई हिरण्याक्ष ने तीनों लोगों पर आतंक मचा रखा था। यहाँ तक कि देवतागण भी उससे डरते थे। निर्दोष गायों और ब्राह्मणों का रक्तपान करना उसकी दिनचर्या थी। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, विनाश। महाराज हिरण्यकशिपु, आपके राज में सभी दानव अत्यंत खुश है। अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, कर्म विकर्म की चिंता किए बिना हमारे मन में जो आता है हम बस कर डालते हैं। देवता गण कोई बाधा तो नहीं डालते? महाराज, आपके भाई हिरण्याक्ष का नाम सुनकर ही सभी देवता थर थर कांपते हैं। महाराज हिरण्यकशिपु, आपके भाई हिरण्याक्ष को देवताओं ने छल से मार डाला। असंभव! देवताओं की प्रार्थना सुनकर विष्णु ने वराह रूप धारण किया और हमारे प्रिय नायक हिरण्याक्ष को क्रूरता से मार डाला। नामोची, पाका, इलवला, मेरे अत्यंत प्रिय और आज्ञाकारी भाई हिरण्याक्ष को मारने के लिए मेरे तुच्छ शत्रु देवताओं ने विष्णु की सहायता ली है। यद्यपि विष्णु के लिए देवता और राक्षस समान है, किंतु इस बार उन तुच्छ देवताओं की याचना पर उसने उनका पक्ष ले लिया और हिरण्याक्ष का वध कर डाला। वो तो परम पुरुष है, किंतु अब माया के प्रभाव से उसने देवताओं का पक्ष ले लिया। इसलिए मैं अपने तलवार से विष्णु का सर उसके धड़ से अलग कर दूंगा। इस प्रकार मुझे शांति मिलेगी। जैसे किसी पेड़ के कटने पर उसकी शाखाएं और टहनियां अपने आप सूख जाती है, उसी प्रकार जब मैं इस विष्णु का वध करूंगा तो ये देवता अपने आप ही मर जाएंगे। तुम लोग शीघ्र पृथ्वी पे जाओ और जहां भी गाय और ब्राह्मण दिखे उन्हें काट डालो और सभी वेधशालाओं में आग लगा दो। विष्णु के सारे मंदिर मिट्टी में मिला दो। जो आ गया महाराज। दैत्यों और दानवों ने पूरे विश्व में उत्पात मचा दिया और सभी निर्दोष प्राणियों को प्रताड़ित करने लगे। उसी दौरान हिरण्यकशिपु अपने शाही सलाहकारों के कहने पर अमरत्व प्राप्त करने के लिए भीषण तपस्या करने लगा। उसकी भयंकर तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और मजबूर होकर श्री ब्रह्मदेव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। 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 उठो वत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अब तुम मुझसे जो चाहे मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा।
हे ब्रह्मदेव, आपके दर्शन पाकर मैं संतुष्ट हुआ। मेरी तपस्या सफल हुई। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो कृपया मुझे अमरत्व प्रदान करें। मेरे प्रिय हिरण्यकश्यपु, मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, तो भला किसी और को अमर होने का वरदान कैसे दे सकता हूँ? अमरत्व तो सिर्फ भगवान विष्णु ही प्रदान कर सकते हैं। पितामह, मैं विष्णु का नाम भी नहीं सुनना चाहता। तो ठीक है ब्रह्मदेव, मेरी इच्छा कुछ इस प्रकार है। कृपया मुझे आपके द्वारा बनाए गए किसी भी जीव से मृत्यु ना प्राप्त हो। मुझे यह वर दीजिए कि किसी भी आवास के भीतर या किसी भी आवास के बाहर, ना दिन में ना रात में, ना भूमि पर ना आकाश में मेरी मृत्यु संभव हो। ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, ना किसी मनुष्य से, ना किसी पशु से, ना किसी दैत्य से, ना किसी दानव से, ना किसी देवता से, ना किसी राक्षस से, और ना ही किसी निचले ग्रहों के सर्प से मेरी मृत्यु संभव हो। अंततः आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरा कोई भी प्रतिद्वंदी ना हो। हे हिरण्यकश्यपु, ये वरदान अधिकांश लोगों के लिए प्राप्त करना कठिन है, पर मैं तुम्हारी इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें यह वरदान अनुदान करता हूँ। तथास्तु। मूर्ख ब्रह्मा, यह भी ना जान सका कि मैंने उससे वास्तव में अमरत्व ही मांग लिया है। अब ब्रह्मलोक पर भी मेरा ही राज होगा। विष्णु! हिरण्यकशिपु अब बिना किसी भय के तीनों लोगों पर आक्रमण करने लगा। भगवान विष्णु से युद्ध करने की प्रबल इच्छा से वह वैकुंठ लोक के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है, परंतु सभी देवतागण एक साथ उसे रोकने का प्रयास करते हैं। हिरण्यकशिपु, तेरा अंतिम समय आ गया है। मेरे वज्र के स्पर्श मात्र से विशाल पर्वत भी राख हो जाते हैं। विष्णु ने तुम्हें बस बोलना ही सिखाया है या कुछ करना भी सिखाया है? तुम सभी का वध करने के पश्चात मैं स्वयं वैकुंठ लोक जाऊंगा और विष्णु का सर काट के लाऊंगा। हिरण्यकशिपु, विष्णु! विष्णु! बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। मैं अपने भाई हिरण्याक्ष का प्रतिशोध लेने आया हूं। विष्णु! विष्णु! हैं? मेरे भय से विष्णु भी देवताओं की तरह अपना लोक त्याग कर भाग गया। मृत्यु का भय किसे नहीं होता। हिरण्यकशिपु ने बलपूर्वक स्वर्ग को अपना आवास बना लिया और तीनों लोकों पर राज करने लगा। उसका एक पुत्र था प्रहलाद, जो बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जय नारायण, स्वामी नारायण, जय नारायण, जय जय नारायण नारायण, हरि हरि।
मेरे प्रिय बालकों, तुम्हें इस पाठशाला में बस एक ही चीज सिखाई जाएगी कि कैसे इंद्रियों के सुख को बढ़ाया जाए। हम तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे तुम्हें अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना है। ये जीवन हमें बस एक बार मिलता है और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे हम जीवन में अधिक से अधिक भौतिक वस्तुएं और भौतिक सुख प्राप्त करें। और इस भौतिक सुख के लिए हमें कितनी भी परिश्रम क्यों ना करना पड़े, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब भोजन के बाद अगली शिक्षा प्रारंभ करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, व्यक्ति को अत्यधिक भौतिक आनंद की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि जो भी भौतिक लाभ आसानी से प्राप्त हो जाए उससे संतुष्ट रहना चाहिए। और क्योंकि एक व्यक्ति की जीवन की अवधि बहुत कम होती है, इसलिए उसे हर समय आध्यात्मिक उन्नयन के लिए उपयोग करना चाहिए। इसलिए जीवन की शुरुआत से ही हमें श्री विष्णु की भक्तिपूर्ण सेवा में लग जाना चाहिए। प्रभु के नाम का पारस जो छू ले, वो हो जाए सोना, वो हो जाए सोना। दो अक्षर का शब्द हरि है, लेकिन बड़ा सलोना, लेकिन बड़ा सलोना। उसने संकट टाले भारी भारी, हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात वह राजमहल में अपने गुरुओं के साथ उपस्थित हुए। हिरण्यकश्यपु महाराज की जय हो। महाराज, ये आपका बेटा प्रहलाद है। आओ मेरे प्रिय पुत्र प्रहलाद, आओ मेरे समीप आओ। आशा करता हूं कि तुम्हारे गुरुजन ने तो तुम्हें भौतिक विद्याओं में निपुण बना दिया होगा। मेरे प्रिय पुत्र प्रहलाद, ये बताओ कि तुमने अपने गुरुओं से सबसे सर्वश्रेष्ठ विषय क्या जाना? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। हे असुरों में श्रेष्ठ, राक्षसों के राजा, जिस मनुष्य ने इन 9 विधियों द्वारा अपना जीवन श्री विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया है, उसे सबसे विद्वान व्यक्ति समझना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। शंडा, अमरखा, मूर्खों, तुमने क्या अनर्थ पढ़ाया इस बालक को? हे राजा इंद्र के शत्रु, हे महाराज, हमने तो इन्हें भौतिक आसक्तियों में लीन होने के अलावा और कुछ नहीं सिखाया। आपके पुत्र प्रहलाद ने जो कुछ भी कहा है वह सहज भक्ति भाव उनमें स्वयं रूप से विकसित हुई है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि वैष्णवों से इसे दूर रखना। उन्होंने इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। अरे धूर्त, हमारे परिवार पे कलंक, ये अनर्थ तुझे किसने सिखाया? मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री नारद मुनि की कृपा से मुझे यह दिव्य ज्ञान अपने माँ के गर्भ में ही प्राप्त हो गया था। अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण वस्तुभोगी लोग नरकीय स्थितियों की ओर प्रगति करते हैं। वे समझ नहीं पाते कि जीवन का लक्ष्य भगवान के परम धाम वापस जाना है और भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित होना है। इसलिए हे सर्वश्रेष्ठ असुर, आपको इन भौतिक आसक्तियों को त्याग देना चाहिए और वन में जाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की शरण लेनी चाहिए। तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो मेरे शत्रु विष्णु का दास है। राक्षसों, इस बालक को यहाँ से ले जाओ और तुरंत इसे मार डालो। जो आज्ञा महाराज। ये लड़का प्रहलाद अपने परिवार को त्याग कर शत्रु के भक्ति में रत है, एक नीच दास के भांति। तुरंत इसे मार डालो। जो आज्ञा महाराज। हिरण्यकशिपु के सेवकों ने त्रिशूल और तलवारों से प्रहलाद महाराज के कोमल अंगों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, किंतु इन सब प्रहारों का बालक प्रहलाद पर कोई प्रभाव नहीं हुआ।
क्योंकि वे भगवान विष्णु के अनन्य स्मरण में लीन थे। महाराज हिरण्यकशिपु की जय हो। अरे ये धूर्त अभी भी जीवित है। महाराज हिरण्यकशिपु, आपके आदेश पे हमने प्रहलाद को मारने के लिए उन्हें भयंकर हाथियों के पैरों के नीचे डाला, भयंकर सांपों के बीच डाला, विनाशकारी जादू का भी प्रयोग किया, पहाड़ों के शिखर से फेंका, मायावी चाल ढंग से भ्रम में डाला, जहर देकर, भूखे रखकर, ठंड, हवा, आग और पानी से भी प्रहलाद को मारने का हर संभव प्रयास किया महाराज। परंतु प्रत्येक समय कोई दिव्य शक्ति प्रहलाद की रक्षा करती है महाराज। असंभव! हे महाधृष्ट, मंदबुद्धि, तूने मेरे प्रशासन को चुनौती दी है और इसलिए आज मैं तुझे स्वयं यमराज के यहाँ भेजूंगा। मेरे मूर्ख बेटे प्रहलाद, तुझे तो पता होगा कि मेरे क्रोध से तीनों लोग कांपते हैं। तू जैसा धूर्त पता नहीं किसकी शक्ति से इतना दुस्साहसी हो गया है कि मेरे समक्ष निडर दिखाई देता है। मेरे प्रिय पिता, आप मेरे शक्ति के स्रोत के बारे में पूछ रहे हैं, वह स्रोत जो आपकी भी शक्ति का स्रोत है। वास्तव में सभी प्रकार की शक्ति का मूल कारण एक ही है, विष्णु। विष्णु विष्णु विष्णु, मेरी शक्ति का स्रोत। तुझे पता है, जब मैं वैकुंठ लोक गया था तो मेरे भय से तेरा विष्णु कहीं छिप गया था। तब से आज तक उसे ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है तेरा विष्णु? पिताश्री, यह पूछिए विष्णु कहाँ नहीं है। वो तो सर्वज्ञ है, परंतु भौतिकवादी लोगों की दृष्टि उन्हें देख नहीं सकती। विष्णु सर्वज्ञ है? क्या इस स्तंभ में है तेरा विष्णु? निस्संदेह। तो आज मैं तेरे साथ विष्णु का भी वध कर डालूंगा। विष्णु सर्वज्ञ है। हे प्रिय प्रहलाद, भगवान विष्णु का ये भीषण उग्र नरसिंह रूप हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। अगर ये शांत नहीं हुए तो पूरे ब्रह्मांड को ध्वस्त कर देंगे। कृपया आप उनसे प्रार्थना करके उन्हें शांत करें। हे वत्स प्रहलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो वत्स, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगा। हे भगवान, मैं कोई वर्णिक नहीं हूँ। मैंने आपकी भक्ति कुछ भी प्राप्त करने के लिए नहीं की, सिर्फ आपके प्रति प्रेम भाव से आपको संतुष्ट करने के लिए की। मुझे स्वयं कुछ दुख नहीं है प्रभु, क्योंकि मैं आपकी सेवा में हमेशा लीन रहता हूँ। मुझे दुख तब होता है जब मैं भक्तिहीन मनुष्य को भौतिक कार्यों में अल्प माया सुख के लिए अति कठिन संघर्ष करते हुए देखता हूँ।
यह सुख तो हर योनियों में प्राप्त होता है, परंतु मूर्ख कामी मनुष्य अपने दुर्लभ मानव जन्म को व्यर्थ कर आपकी भक्ति के प्रति आकर्षित नहीं होते। उनमें से सबसे बड़े पापी व्यक्ति स्वयं मेरे पिता हिरण्यकशिपु थे। उनके शिला जैसी छाती और संपूर्ण ऐश्वर्य को आपने अपने कोमल नाखूनों से पल भर में समाप्त कर दिया, तो फिर मैं इस तुच्छ भौतिक ऐश्वर्य की चाह क्यों रखूंगा? भगवान, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया करके मेरे पिता को उनके अपराधों के लिए क्षमा कर दें। मेरे प्रिय भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु को पहले ही मुक्ति मिल चुकी है। मैं यह वरदान देता हूँ कि जिस परिवार में तुम्हारे जैसा भक्त जन्म लेगा, उसके पूर्व और पश्चात की 14 पीढ़ियाँ पवित्र होकर मुक्ति प्राप्त करेंगी।